चलें जी, we are in grade 5, so we are studying how to find out the area of composite figure. So we have Mr. Abdul Rahim with us. है ना राहिम? नजर नहीं आ रहे मेरे बेटा, कैमरे के सामने कितनी है आप? हाँ, we have Rahim with us. So first of all we'll learn about the composite figure. So I'm going to record this video in Urdu language, so it will be easy for everyone to understand. So क्या करेंगे हम इसको? सबसे पहले देखेंगे कॉम्पोजिट फिगर्स होती क्या है। एरिया की तो बाद में बात है, कॉम्पोजिट फिगर्स क्या होती हैं। कॉम्पोजिट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं कि जो डिफरेंट शेप्स को कंबाइन करके बनाई जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक शेप लेता हूँ, एक ये शेप आ गई, ठीक है। इसके ऊपर एक और शेप जोड़ देता हूँ, ये शेप आ गई। एक शेप मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, एक ये शेप आ गई। सो वी हैव 3 डिफरेंट शेप्स और उनको हमने कंबाइन किया है, सो इससे एक नई शेप बन गई जिसको हम कहेंगे कॉम्पोजिट फिगर। इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं। सपोज मैं एक लाइन यहाँ लगा दूँ, लाइन टूल लेना पड़ेगा मुझे। एक मैं लाइन यहाँ से यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। एक लाइन मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। अब डिफरेंट शेप्स हो गई हमारे पास, ठीक है। सो इनको कंबाइन करके हमने जो शेप बनाई है वो हमारी कॉम्पोजिट फिगर होगी, ठीक है। तो हम इसको डिलीट करते हैं और वापस आते हैं। कंपोजिट फिगर वो फिगर्स होती हैं जो डिफरेंट शेप्स को कंबाइन करके बनाई जाती हैं। जैसे हमारे पास ये चीज आ रही है। अब कंपोजिट फिगर के एरिया का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर, ठीक है। एरिया का मतलब होता है स्पेस विद इन द बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर, मतलब इसके अंदर कितनी स्पेस है, इसको एरिया कहेंगे आप, ठीक है। सो डिफरेंट शेप्स का एरिया डिफरेंट फॉर्मूला से निकाला जाता है। सो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। सो कुछ शेप्स भी लिख लेते हैं। रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे घूम फिर के 3 फिगर्स आ रही हैं। सो मैं यहाँ पर उनके फॉर्मूलाज लिखता हूँ जो आप नोट डाउन कर लें। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। एरिया स्क्वायर, स्क्वायर आप पूरा लिख लें, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वो होता है लेंथ टाइम लेंथ, ठीक है। यानी उसकी एक साइड को उसकी दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज उसकी सारी साइड्स इक्वल ही होती हैं। अब ये लगता स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं, बिकॉज इसकी ये साइड और ये साइड 18 है, ये साइड 20 है, तो ये रेक्टेंगल होगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ टाइम ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ आप लॉन्गर साइड को रख लें, यानी जो लंबी साइड है वो आपकी लेंथ होगी, एल फॉर लॉन्गेस्ट, एल फॉर लेंथ, और दूसरी फिर डेफिनेटली आपकी ब्रेथ हो गई। तीसरा एरिया का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, द थर्ड फॉर्मूला। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला? हाँ जी, बेस टाइम हाइट, और उसको फिर बाद में क्या करें, 2 पे डिवाइड करते हैं, जो भी आपका आंसर आए। अब यहाँ पर कुछ चीजें निकालने वाली हैं कि आपको ये पता हो कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, बेस क्या होती है और हाइट क्या होती है। हम अगर फर्ज कर लें कि आपने इससे पहले जो लेसन 2 है या लेसन 1 है वो सीखा है, जिसमें हमने हाइट को आइडेंटिफाई करना सीखा था, तो आपको बड़ी इजीली पता लग जाता है। सपोज एक ट्राइंगल है ना, मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। सही नहीं बनी, मुझे इसको थोड़ा सीधा रखना पड़ेगा। मैंने उसकी ना ओरिएंटेशन गलत लगाई हुई है, ओरिएंटेशन मेरी ट्राइंगल। अब देखें, जहां पे आपको ये एच मिले, ठीक है, क्या मिले, एच, ये आपकी हाइट होगी हमेशा, ठीक है। ये आपकी हाइट हो गई, और हाइट जिसके ऊपर लगी होगी वो हमारी बेस होगी, नॉट ब्रेथ, इट्स बेस, ठीक है। अब देखें, इसकी हमारी हाइट ये आ गई, ये उसने ट्राइंगल की हाइट दे दी है, तो हमें हाइट पता लग गई। इसकी हाइट 16 है, लेकिन इसकी बेस बेस हमें नहीं पता। बेस इसकी, हम इसको भी ज्वाइन करेंगे इसके साथ, सो पूरी ट्राइंगल बन जाएगी। यानी इसके अंदर 18 को भी ऐड करेंगे तो फिर हमारी ट्राइंगल अलग हो जाएगी, ठीक है। अब इसके एरिया को फाइंड आउट करने की बात करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें सारी साथ हम करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले लेते हैं। अब हम इसका फर्स्ट वाले का जो है एरिया फाइंड करेंगे, जैसे ये है। अब देखें, पहले मैं एरिया फाइंड, बल्कि इसमें बुक पे ही आ जाते हैं ना, जैसे बुक वाले ने कहा। अब देखें,
उन्होंने क्या नेम दिया, इनकी पहले नेमिंग कर दिया, इसको उसने आर कह दिया, ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है। अब इसका एरिया अलग फाइंड होगा और इसका एरिया अलग फाइंड होगा। मैं सपोज इसको बाहर निकाल लेता हूँ, मैं अलग ड्रॉ कर लेता हूँ, ये दूसरी शेप है, मैं इसको अलग ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये मेरा रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ, चले मैं कहते पिंक कर दूं इसको, तो मैं इसकी फिलिंग पिंक कर देता हूँ, ठीक है, इसकी आउटलाइन और इसकी बैकग्राउंड को मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आपका वही आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल आ गया। ट्राइंगल शायद हमें बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन रेक्टेंगल तो हम बना ही लेंगे। ये रेक्टेंगल आ गया, उसकी लेंथ ब्रेथ लिख लेते हैं 18 और 20। नाउ वी जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यहाँ पर उसने थोड़ी सी गलती की है, मैं इसको सुधारता हूँ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पर पहले लिखेंगे लेंथ टाइम ब्रेथ, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, देन विल प्लेस द वैल्यूज, फिर हम करेंगे 20 इंटू 18 बिकॉज द वैल्यू ऑफ लेंथ इज बल्कि 20 एंड ब्रेथ इज 18 जो कि यहाँ पर गिवन है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है मेरे बेटे का। अब हमने सीखा था कि 20 टाइम 18 हम कैसे करेंगे। जिस नंबर के लास्ट पर 0 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप 20 को 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 कैरी है ना, और 2 1 2 3 आ गया, और ये 0 जस्ट ऐड कर देंगे, सो विल गेट 360। अब बात आई मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इंडेक्सेस का टॉपिक है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। इसकी तो हमने एरिया निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। अब ट्राइंगल को भी हम बना लेते हैं, साइड पे कोशिश करते हैं कि हमसे ट्राइंगल बन जाए, तो टूल ढूंढ लें हम, ठीक है। सो मल्टीपल शेप टूल ले लेते हैं, यहाँ से शेप टूल ले लेते हैं और यहाँ से हम पॉली लाइन टूल ले लेते हैं, तो ताकि हमारी ट्राइंगल बन जाए। ये ट्राइंगल हमारी कुछ ऐसे करके बनी हुई है ना, ऐसे, फिर ये नीचे आ रही है और फिर ये यहाँ जा रही है, ऐसे ही है। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, थोड़ी सी बड़ी होगी, चल फर्ज कर लेते हैं ना सपोज, ठीक है। ये साइड हमारी इतनी इतनी साइड जो रेक्टेंगल के साथ जुड़ी है वो 8 है, और ये कितनी है, ये कितनी है, ये हम किससे अंदाजा लगाएंगे, हम इससे लगाएंगे कि ये भी 18 होगी। सो हम इसके साथ 18 कर देंगे। और हाइट चूंकि उसने हमें बताई है, हाइट उसने हमें वैसे दी है, तो हम यहाँ पर एरोस लगा देते हैं। चले एरो देखें, बोथ है, हाँ, ये अप टू डाउन हमारी, यानी यहाँ से सपोज यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसने बाहर लगाया, अंदर भी लगा सकता था लेकिन उसने बाहर लगाया। ये है 16, ठीक हो गया, ये 16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी बेस बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं बेस, बेस कितनी है और हाइट कितनी है, जैसे हम कॉपी के ऊपर करते हैं। सो हाइट हमारी आ गई, हाइट तो हमारी आ गई 16 है ना, बेस कितनी होगी 18 प्लस 8 दैट इज 26, जो कि यहाँ पर भी ये स्टेप किया गया है। अब मेरा बेटा क्या करेंगे, जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे, वो ये फॉर्मूला लिखते हैं, हम दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेस टाइम हाइट डिवाइडेड बाय 2। सिंपल हम वही बात लिखते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके। सो आवर बेस इज 26, आवर हाइट इज 16, सॉरी प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, 16 ओवर 2। अब मेरा बेटा देखो यहाँ से कटिंग हो जाती है ना, 2 1 2, इसके साथ भी हो जाती है, इसके साथ भी हो जाती है, जिसका टेबल छोटा है उसके साथ कर लेते हैं, हम दोनों तरफ कर सकते हैं। अब पीछे रह क्या गया 26 टाइम 8, हम क्या करते हैं, हम रफ वर्क में चले जाते हैं। 26 टाइम, आजा आजा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, बड़ा जबरदस्त, अगर टाइम है तो रिकॉर्ड कर। 26 टाइम 8, 8 6 टाइम 48 will give 4 carry to the next digit। मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं आता वो भी आप सीख सकते हैं। 8 2 16, 16 और 4 20। अब देखें ये आ गया हमारा 208 और मीटर स्क्वायर। अब मेरा बेटा देखें इसका एरिया हमने अलग निकाला, जो कि हमारे पास क्या आ गया था, इसका एरिया आ गया था 360 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया मैंने निकाला है तो आ गया है 208 मीटर स्क्वायर। अब मेरा बेटा एरिया ऑफ फिगर, पूरी फिगर का एरिया क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। सो हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, यानी पूरी फिगर का क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, मैं पूरा नहीं लिख रहा प्लस, आप पूरा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा,
ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, हर चीज को स्टेटमेंट में ला के किया करें। मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इज 208 मीटर स्क्वायर। अब इनको मेरा बेटा सम अप करेंगे तो विल गो टू द रफ वर्क, है ना, रफ वर्क में काम किया करें। 360 प्लस 208, so 8 6 and 5 568, और मीटर स्क्वायर में 568 मीटर स्क्वायर। पूरा आपका क्वेश्चन ये हो गया। ये दरवाजा थोड़ा सा ताहा उधर से मेरा बेटा बंद करता हूँ, फिर वो साउंड उसमें भी जाएगा। ठीक हो गया मेरा बेटा, बहुत जबरदस्त सीखने वाला आदि क्वेश्चन था। आप लेट आए हैं थोड़ा सा, सो आप नहीं सीख पाए, तो चलें कोई और करेंगे तो फिर उसके ऊपर देख लेंगे। अब ये इस क्वेश्चन को भी हम हाथ डाल सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है हमें, कोई मसला भी नहीं है हमें। ठीक है, पूरे रेक्टेंगल के एरिया से ये दो ट्राइंगल निकली हुई है ना। ये व्हाइट एरिया का मतलब क्या है, ग्रीन एरिया का मतलब क्या है कि पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये चीज डिलीट की गई है ना। तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जब ये दो चीजें माइनस कर देंगे तो रिमेन ये हमारे पास बकाया आ जाएगा। मैं इसके ऊपर एक और गेम भी खेल सकता हूँ। ये हमारी जो है, ये हमारी शेप है ट्रिपिजियम, उसका फॉर्मूला भी मुझे आता है, वो भी फॉर्मूला इसके ऊपर प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम कौन सी शेप को बोलते हैं जिसकी दो साइड्स पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल ना हो। पैरेलल ना हो का मतलब ये है कि इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में क्रॉस कर जाएंगे, जबकि इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं। सो जो जिस शेप में दो एक साइड मतलब दो साइड आपस में पैरेलल हो, दो साइड नॉन पैरेलल हो, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। उसका एरिया निकालना बहुत आसान है, उसका सिंपल फार्मूला लगाएंगे हम तो हमारे पास एरिया निकल आएगा। लेकिन हम चल रहे हैं बुक के वाइज, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमने गौर किया कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें से डिलीट की गई है, क्या डिलीट की गई है, दो ट्राइंगल्स। क्या की गई है, दो ट्राइंगल्स को डिलीट किया गया है। सो इसका मतलब हम अगर इसका एरिया निकाल रहे रेक्टेंगल का और फिर इन दोनों के एरिया को इसमें से डिलीट कर रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों ट्राइंगल सेम है, दोनों ट्राइंगल सेम है। उसका रीजन क्या है कि इसकी भी हाइट 12 है, इसकी भी हाइट 12 है। ठीक है, इसकी भी हाइट 12 है और इसकी भी हाइट 12 है। तो इसकी ये जो ये निशान लगा है ये बता रहा है कि ये और ये भी इक्वल है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कितनी है। देखें, टोटल लेंथ कितनी है, 18, 18 में से ये 8 निकल गए। ठीक है, पीछे कितने बचे, 10 बचे। अब 10 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 5 इधर 5 उधर, ये 5 और ये 5। अब हमें दो दो का एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी कह लेते हैं। ए का एरिया बी के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अब हम करते क्या है, ये देखो इससे बड़ा बड़ा, ये देखें ये वही चीज आपके पास आ गई है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें से हम फिर ये व्हाइटिश पार्ट को डिलीट करेंगे तो हमारे पास ये ग्रीन का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ देख लेते हैं। ये हमारे पास लॉन्गर साइड लेंथ आ गई, ये शॉर्टर साइड ब्रेथ आ गई। वी नो द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं लिखता मेरा बेटा, ये फॉर्मूला लिखना है आपने हमेशा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल का निकालते हैं ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या है भला, मैंने पीछे लिखा था, कोई आइडिया? length multiply by breadth. So our length is 18, our breadth is 12, है ना। आप इसको रफ वर्क में चले जाएं, मल्टीप्लाई करें, आपके पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। मैंने इधर से देख लिया, ठीक है। अब जस्ट टू सेव टाइम, बिकॉज वीडियो बना रहे हैं ना तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया डिलीट करना है। ट्राइंगल का एरिया तो तब डिलीट करेंगे जब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया हो। सो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेस हमने निकाल लिया, हाइट भी हमें पता लग गई है। ठीक है, अब इसको हाइट रख लें तो फिर ये बेस हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। सो हम वो फर्ज कर लेते हैं कि अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल बेस टाइम हाइट डिवाइडेड बाय 2। सो बेस हम क्या रख लेते हैं, बेस हम रख लेते हैं 5 को और उसको 12 रख लेते हैं। बेस हम रख लेते हैं 5 को, आप जिसको मर्जी रख लें, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 2 1s are 2, 6 are 12। अब 5 टाइम्स 6 इज इक्वल 30। ठीक है, अब हमें पता था कि जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी भी बेस और हाइट सेम है।
तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख के तो आप उसका भी एरिया सेम वैसे ही निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे हम 30 और 30 60 हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे रेक्टेंगल के एरिया में से देखें, ये रेक्टेंगल टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से ये चीजों को माइनस कर देंगे इनका एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाज 216 है ना, उसमें से माइनस कर देंगे पहली ट्रायंगल का एरिया फिर दूसरी ट्रायंगल का एरिया। सो 216 में से किसको माइनस कर देंगे हम 60 को माइनस करेंगे रफ वर्क में जाके, तो हमारे पास 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। उर्दू में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको जरा अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक से बिल्ड हो। नेक्स्ट पीरियड किसका, मेरा भी पीरियड था आपकी क्लास में है ना। अभी आपका मेरा बेटा किसका पीरियड है? नहीं नहीं आपका मेरे साथ है ना। चले आ जाए फिर आप इधर ही आ जाए, उनको भी बुला लें। अब मैं एक्सरसाइज पे सीधा आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आए मेरे बेटा। आपका इंग्लिश का चले, अब सीधा सीधा मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर है ना, प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस के ऊपर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पर एक वो बोर्ड सा लगा लेता हूँ ताकि मुझे जरा लिखना आसान हो। मैं इसका ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं येलो लिखूंगा। बैकग्राउंड मुझे चाहिए। बाकी मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब मेरा बेटा देखें, हमारे पास यहाँ से मैं इंक भी येलो ले लेता हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो एक ट्राइंगल T1, ठीक है, T2 एंड दिस इज स्क्वायर है ना, 2 बाई 2 SO, दिस इज स्क्वायर बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम। सो थ्री शेप्स हैं हमारे पास यहाँ पर। सो एरिया ऑफ 1 और 2 तो सेम ही है बिकॉज देखें, और इस ट्राइंगल की बेस भी 2 है, इसकी भी 2 है। सो T1 और T2 तो इक्वल ही है बिकॉज इनकी बेस और हाइट सेम है। सो हम पहले निकाल लेते हैं, जिसका मर्जी पहले निकाल लें, एरिया ऑफ T1, ठीक है, एरिया ऑफ T1 because it's triangle, so we'll write here the formula of triangle. So base time height over 2. So its base is 2, its height is 5। देखें बेस इसकी 2 है और हाइट इसकी 5 है। मैंने 15 लिख दिया है, चले मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, ओवर 2। अब 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ये काट गया हमारे पास, ये 5 आ गया। सो सेम वे एरिया of T2 base time height over 2, always write the formula, 2 times 5 over 2, 2 1 are 2 so 5 is answer। so T1 T2 का एरिया हमारे पास आ गया, ये भी मीटर स्क्वायर में है और ये भी मीटर स्क्वायर में है। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, यहाँ से यूनिट देखें और स्क्वायर लगाते हैं। देन हमारे पास क्या शेप रह गई, स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ टाइम लेंथ, दैट इज 2 टाइम 2 और ये आ गया 4 मीटर स्क्वायर। अब हर शेप का हमने अलग अलग एरिया निकाल लिया, यहाँ पे हम निकालते हैं एरिया ऑफ फिगर इक्वल होगा, यहाँ पे लाइन जगह कम है मेरे पास, आप इसके आगे ही लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ T1 प्लस एरिया ऑफ T2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर है ना। तो यहाँ से हम अपने आप को उठाते हैं, अभी उठेगा नहीं है, चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारा जो है एरिया ऑफ T1 जो था वो था 5, एरिया ऑफ T2 था 5, वो था 4। सो 5 प्लस 5 10 प्लस 4 दैट इज 14 एंड मीटर स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक्यूरेट यही आंसर आ रहा है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ी सी समझने की बात है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैं दूसरे का भी आंसर निकाल देता हूँ, दूसरे की भी कोशिश करता हूँ और कुछ आपके लिए छोड़ देता हूँ। देखें अब जैसे क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की बात करें, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। खुद से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, वो उस पे आप सीधी ड्रॉ कर लीजिएगा। नाउ वी हैव थ्री डिफरेंट शेप्स, दिस इज ट्राइंगल T1, ट्राइंगल ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है, T लिख लें। दिस इज स्क्वायर, मैं इसको S लिख लेता हूँ, और दिस इज रेक्टेंगल, मैं इसको R लिख लेता हूँ। अब प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर का तो यहाँ से हमें हाइट पता लग जाएगी, स्क्वायर की हाइट तो हमें यहाँ से ये पता लग जाएगी।
तो अगर ये 3 है तो फिर ये भी 3 होगा, सिंपल सी बात है ना। मैं यहाँ से जरा कलर चेंज कर रहा हूँ। इफ दिस लाइन इज 3 सो दिस आल्सो विल बी ऑफ 3, बिकॉज ये और ये हमें बता रहा है कि ये दोनों बराबर है। इसी तरह ट्राइंगल की हाइट भी हमें पता लग गई, ट्राइंगल की हाइट हमारी कितनी आ रही है 3। बेस का ही पता करना है, बेस हम निकाल लेंगे। बेस हम कैसे निकालेंगे, देखें यहां से लेके यहां तक 7 है और यहां तक 3 है, तो 7 में से 3 निकाले तो यहां पर पीछे 4 बच गया। इसी तरह यहां से देखें, यहां से लेके यहां तक 5 है, ठीक है, 5 में से ये 3 निकाल दिए तो ये कितना बच गया 2। तो अब हमारे पास सारी यानी हर शेप की लेंथ ब्रेथ आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ पर बोर्ड लगा सकूँ। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ मेरा बेटा, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें, जो एब्सेंट है वो आसानी से इसको कर सके। मैं येलो ले लेता हूँ, थोड़ी सी राइटिंग को थोड़ा डाउन करते हैं, ऑलरेडी 1 पे है। चलिए, अब जिसका मर्जी पहले निकाल लें, लाजिम नहीं मैं ट्राइंगल का पहले निकाल रहा हूँ तो आप भी ट्राइंगल का ही निकाल लें। मैं जिसका मर्जी पहले निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि ये राइटिंग आपको जो बड़ी बड़ी लग रही है वो फिर छोटी लगेगी। एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ टाइम लेंथ। एरिया स्क्वायर में लेंथ ही होती है, दोनों साइड बराबर होती हैं। सो 3 दैट इज 9, और सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर, ठीक है, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर्स। सो नेक्स्ट किसकी निकालूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा, आप पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। So its length is, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, लेंथ टाइम ब्रेथ। So longer side is 7 and other side is 2. 7 2 times 14 and centimeter square. The third part is area of triangle. So area of triangle formula is length time base time height over 2. So this is clear, this is our height है ना। So base is 4, 4 times 3 over 2. So will जी 2 1 time 2 2 time. So 2 times 3 will be equal 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड, और कॉम्पोजिट फिगर का एरिया निकालने के लिए इसको हम सबके एरिया को सम अप कर देंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। एरिया ऑफ फिगर यहाँ पे अब लिखा नहीं जाता पूरा, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल T1 फिगर इज इक्वल एरिया ऑफ, लिख लें ऐसे लिख लेते हैं, ऑर्डर वाइज ही लिख लेते हैं, T प्लस S प्लस R, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ rectangle. So area of triangle was 6, yeah 6, area of square was 9, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 14। अब इसको जरा सम अप करवा दें, 6 20 29। सो क्योंकि 14 और 6 मैंने क्विकली सम अप कर लिया, 20 आ गया, 20 में 9 ऐड करेंगे सो इट विल बी 29, और यूनिट इसका लाजमी लगाएंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दूसरी शेप का भी एरिया हमने निकाल लिया। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और आप इसको समझ के बहुत आगे तक क्वेश्चंस कर सकते हैं। वीडियो है मैं इसलिए रिकॉर्ड कर, इसको डिलीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम आगे भी करके आए थे कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो रिमेनिंग एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बोर्ड सा लगा लेते हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा देखें, सबसे पहले तो हम पूरी शेप का एरिया निकालेंगे। इसकी जो हमारे पास लेंथ आ गई वो 20 आ गई और ब्रेथ आ गई 12। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकाल लेते हैं। तो पूरा लिखा करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला भी लिखा करें, वो बुक वाला नहीं था लिख रहा, लेंथ टाइम ब्रेथ, लेकिन आप हमेशा लिखेंगे लेंथ इज 20 टाइम 12। तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और एक 0 ऐड कर देंगे, जस्ट हमारा काम हो गया। इस तरह के काम रफ वर्क में नहीं जाके करते। अब बात करते हैं इसकी ट्राइंगल के एरिया की। ट्राइंगल की उसने हाइट तो आपको बता दी है कि हाइट उसकी कितनी है 8, और बेस उसकी फिर डेफिनेटली 12 हो गई।
सो ये हमारे पास हाइट आ गई और ये हमारे पास बेस आ गई। अब जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो बेस टाइम हाइट over 2. So base is 12, height is 8 over 2. So 2 1 time, 2 6 time. So 6 8 time 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने देखना है कि इसमें से ये वाली चीज डिलीट हो रही है, ऐड नहीं हो रही। लास्ट टाइम हमने फिगर्स को ऐड किया था बिकॉज वो सब कलर डाले थे। जब एक कलर और दूसरा कलर डिफरेंट है तो अब डिफरेंस निकालेंगे। मैथ में डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। और जी, माइनस हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस किया जाता है। सो एरिया ऑफ, यहां पर आप एक वर्ड ऐड करेंगे शेडेड, है ना? शेडेड, ऊपर स्पेलिंग लिखे हैं। शेडेड पार्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो मैं लिख लेता हूँ कि आर में से माइनस कर देंगे ट्राइंगल के एरिया को। सो आर इज रेक्टेंगल का एरिया जो था हमारे पास था 240 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल वाज 48। रफ में चले जाते हैं क्योंकि आप वर्किंग तो नहीं है, मैं इसलिए कह नहीं सकता। तो 240। अब जब नीचे वाला नंबर लिखते हैं माइनस करते वक्त या प्लस करते वक्त हमेशा उल्टी साइड से लिखते हैं, यानी पहले और उल्टा लिखते हैं, पहले 8 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। आप इस तरफ से कभी ना लिखेंगे तो आप गलती करेंगे। यहाँ पर आप खुद से 0 ऐड करते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं। अब यहाँ से कैरी देंगे, 10 में से 8 निकाले 2, ठीक है? अब यहाँ पर रह गया कितना रह गया? यहाँ पे है क्या था? नहीं, 3 रह गया यहाँ पर, ठीक है? इधर से इसको कैरी देंगे, 3 में से 4 निकाले 9, इधर रह गया था 1, 192, 192 और सेंटीमीटर। नो, आंसर नहीं, यूनिट लगाएंगे हम तो फिर हमारा आंसर। और देखें ये बिल्कुल ठीक हमारा आ रहा है। हालांकि हमें नहीं पता कैसे सॉल्व किया गया कैसे नहीं, तो आप परेशान नहीं हो। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंट वे से करा सकते हैं, यानी कि वो ट्राइंगल का शायद एरिया पहले फाइंड कर, या उसका, या आप ऊपर सबसे कुछ लोग स्ट्रेटजीज भी लिख लेते हैं ऊपर कि ये काम करेंगे तो वो हो जाएगा। अब इसमें तो हम कोई एफिशिएंसी नहीं मारेंगे, शायद किताब वाले ने डिफरेंट किया हो। हम क्या करेंगे, इसकी बेस हमें पता है, इसकी हाइट भी हमें पता है, सिर्फ शेडेड पार्ट का निकाल लेंगे। इसमें भी हमें इसका देखें, ये 20 है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं। 20 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट कितना होगा? 10। ये भी आपका 10 हो गया और दूसरा भी आपका 10 हो गया। तो हमें उसकी भी बेस और हाइट पता लग गई। ये आ गया 10। मैं कलर चेंज कर लूं, ये आपकी आ गया 10। ओहो, बड़ी इसकी थिकनेस हुई हुई है। ये आ गया 10 और ये भी आ गया 10। ये लाइन से मुझे पता लग रहा है कि ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो 20 को 2 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 10 है। तो इसकी हमें बेस पता लग गई। हाइट तो इसकी 12 ही है, इसकी हाइट भी 12 है और इस ट्राइंगल की हाइट भी 12 है, क्योंकि ये हमें पता लग रहा है। यहाँ से आप इस तरह डॉटेड लगा लें तो ये आपकी हाइट कितनी हो गई? 12। और बेस इसकी 9 उसने ऑलरेडी दी हुई। तो मसला ही कोई नहीं, दोनों ट्राइंगल है T1 और T2। अब कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि रेक्टेंगल का पहले निकालें, उसमें से फिर ये अंदर वाली वाइट को माइनस करें तो बकाया रह जाएगा। तो अब सीधा हम ट्राइंगल का निकाल लेते हैं, दो ट्राइंगल्स का निकाल लेते हैं। नहीं आएगा, डिफरेंस निकल आएगा तो फिर हम देख लेंगे क्या गलती आ रही है। अगर अदरवाइज आंसर हमारे सामने पड़ा है तो हमें को प्रॉब्लम नहीं होगी इसको चेक करने में कि मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें, ऑलमोस्ट 28 मिनट का ये लेक्चर हो चुका है। अब T1 का एरिया निकालते हैं। T1 का एरिया निकालते हैं। T1 ट्राइंगल है चूंकि, एरिया ऑफ T1 पर क्या ढूंढ रहे हैं? बेल टाइमिंग देख रहा है। अच्छा, इसकी ड्यूटी है ना। मैं भी कहा ऊपर सारे काम छोड़ के ऊपर देख रही है, इतना जरूरी लेक्चर पढ़ा रहे हैं, है ना। हालांकि क्लास में कोई भी नहीं आया, अकेला है, तो इसको भी मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा चले रिकॉर्ड कर लें तो दूसरे भी कर लेंगे, टाइम बचेगा। अब मेरा बेटा, हम क्या करेंगे एरिया ऑफ T1 बेस टाइम, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। बेस टाइम हाइट ओवर 2। हमेशा फॉर्मूला लिखने से फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं। बेस इज नॉट 9, T1 आई एम टॉकिंग अबाउट T1, बेस इज 10, ठीक है, एंड हाइट इज 12 ओवर 2। अब ये 2 10 से भी काट जाता है, 12 से भी काट जाता है। 2 1 टाइम 2 6 टाइम, तो 10 को बचा लेते हैं तो ये आ गया 60
मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वो ठीक कह रहा था 120, फिर टू, अब ये कटिंग हो गई है तो जरा मल्टीप्लिकेशन हम बच गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परेशान नहीं हो जाना कि आप कहीं और करें, कोई और करवाए तो वो कुछ कह दे तो आप कहें कि जी पता नहीं है या वो गलत है या। अब दूसरे की बेस लिखवाएं, क्या है T2 की बेस क्या है? 10, 9 है। और हाइट कितनी है? 12 है। थोड़ा सा होश में रहने की जरूरत। अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको इसके साथ कैंसलेशन कर लेते हैं। 6 9 टाइम 54 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा बेटा कॉम्पोजिट फिगर है, तो कॉम्पोजिट फिगर में हम क्या करेंगे, दोनों को एरिया को एड अप कर देंगे। सो एरिया को एड अप करते हैं। एरिया को एड अप करने से तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल, यहाँ पे नीचे इक्वल आके आप प्लस कर लें, T1 प्लस T2। सो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 प्लस 54, 60 और 50 हो गए 110, और 4 एक्स्ट्रा 114 मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास आंसर आ गया। सो इसके साथ हमारी ये कंप्लीट हो गई। कल हम कोशिश करेंगे क्लास में कि हम वर्कबुक वाला कर लें तो और आप इसको देख के आप प्रैक्टिस करें, किताब के पीछे भी क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस करें। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ के खुद एक्सरसाइज पे आ गया था कि तो फिर बड़ा टाइम। अब यहाँ पे देखें, इसका एरिया अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें, ठीक है। और शेडेड या पूरे रेक्टेंगल का निकाल के दो ट्राइंगल को माइनस करते हैं बीच में से। डिफरेंट मतलब मतलब आपकी सोच है आप कैसे करते हैं इसको, ठीक है। इसमें देखें 3 डिफरेंट शेप्स हैं, एक ट्राइंगल ए है, एक ट्राइंगल बी है और एक रेक्टेंगल सी है। तीनों का एरिया निकाल के कलर है तो सम अप कर दें, बहुत आसान है, ठीक है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव था फाइंडिंग एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर मेड अप ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। तीनों का एरिया के बारे में हमने बात कर ली। मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। आप इसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके ऊपर ग्रिप कर लेंगे। 3 एरियाज के बारे में हमने बात की। इसके बाद इसके पैरामीटर भी निकाला जा सकता है, लेकिन पैरामीटर हमारे टॉपिक में नहीं है। सो इसको एंड अप करते हैं, फिर हम कुछ और देखते हैं। चलिए।